हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश रॉय आप सभी को अपना यूट्यूएसएससी मैथ पाठशाला पर मोस्ट वेलकम करता हूं। 2 लेक्चर मैंने त्रिकोणमिति का पढ़ा दिया। आज त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। आपको आइडेंटिटी बता दिया गया। अब आगे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 गो फार्मूला है, इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है ना कि साइन थीटा क्या करने वाले हैं हम लोग, कहता है नहीं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर। अच्छा रुक जा थोड़ा सा, मैं पूरा समझा देने वाले हम लोग। रुक जा थोड़ा सा, बोर्ड साफ करेंगे। कहता है ना कि अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है रिजल्ट में, बराबर रिजल्ट में होता है कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, जहां पर लंब लिखा वहां पर पी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में किसका स्क्वायर करने वाले, बी के, बराबर क्या हो जाएंगे, एच का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ी भुजा है। इससे क्या करेंगे ना कि ए इतना मान लेंगे भाई कि एक साइड हो गया, हाँ इसको मान लेंगे कि एक साइड हो गया। अब सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, बल त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होते हैं। कौन सा भुजा होते हैं भाई, कर्ण होते हैं, ए बी सी। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण से क्या करेंगे ने कि एक दो, एक साइड ए हो गया, एक साइड हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग ने कि पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर भाग कर देंगे या डिवाइड कर देंगे एच से। इधर भी एच बटा इधर भी क्या करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिजल्ट बनेगा। अब क्या करने वाले भाई, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो एच ना डिवाइड प्लस बी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर से डिवाइड बराबर, इधर जब डिवाइड करेंगे तो एच बटा एच के होल स्क्वायर हो जाएंगे, इससे एक कट जाएंगे। अब देखेंगे कि ए पी बटा एच किसका है। तो जब हम पढ़ा रहे थे डेंटिया में तो बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं ने कि पी बटा एच यानी कि साइन थीटा का लिख के अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी है तो बी कितना होता है भाई, बी बराबर बी बटा एच बराबर होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर कितना बच गया, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब साफ कहने का अर्थ होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर कितना आता है, रिजल्ट एक आता है। ये आपका आइडेंटिटी बन गया भाई। समकोण त्रिभुज जब त्रिकोणमिति का एक क्या बनाया, फार्मूला बनाया, जो कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहाँ से आया, पहले सबसे बड़ी भुजा हम सबसे डिवाइड करते गए, कुछ रिजल्ट बना, रिजल्ट बराबर करके कुछ आया आंसर, पी बटा एच आया, इसका स्क्वायर किए हुए हैं, स्क्वायर मतलब साइन थीटा का, फिर कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। ये सबसे स्मॉल और सबसे बताया जाता है कि बेसिक आइडेंटिटी त्रिभुज के है, राइट ट्रायंगल में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब कहता है ना कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी भाई फार्मूला लेकर आए, साइन थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम कह रहे थे ना कि दो साइड इधर प्लस में एक वो साइड लेके जाएंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, इधर साइन के रख लेंगे तो उधर कॉस चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला ए भी बन गया कि जहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखाई दे, समझ जाना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ, या चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, इसका मतलब साफ समझ जाना है कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। अब हम कह रहे हैं ना कि इतना क्लियर। अच्छा, स्क्वायर जब हटा देंगे इसका तो कितना हो जाएगा, तो उधर रूट में चल जाएंगे, रूट में हो गया, कहानी खत्म। अब हम कह रहे थे ना कि इसको आप क्या करिए ना कि एक बार तोड़िए, तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर करने के बाद कोई चेंज नहीं होने वाला था, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा के दो बार कर दिए। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक बार इसको क्या करेंगे, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब
जब थ्योरम बताया जाएगा ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब क्या करेंगे ना कि साइन के डबल बार तोड़ देंगे भाई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे ना कि इधर दोनों गुना में भाई इधर भी एक इधर लेके चल जा, एक उधर लेके चल जा, तो इधर अगर एक वो रख लेते हैं साइन थीटा, इधर इसको लेके चलेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक क्या हो गया तो एक थ्योरम के अनुसार आ गया भाई। अगर लिखा हुआ मिल जाए 1 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि इसका जो विपरीत आने वाला है तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आएंगे। ये सब सिद्ध करने में बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई। अब आगे हम कह रहे हैं ना कि इसको हटा देते हैं, कैसे कैसे फार्मूला बनते जा रहे हैं देखते चल जाएंगे, ठीक है। अब उधर किसको ले गए थे कॉस को ले गए थे, अबरी किसको ले जाने वाले हैं अबरी उस साइड साइन को ले जाने वाले हैं। तो इधर साइन थीटा कॉस थीटा रह जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कह रहे हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दिया कर मतलब समझ जाना कि कॉस स्क्वायर थीटा देगा। अब कह रहे थे ना कि इसको क्या करने वाले तो कॉस थीटा के यहीं पे रहने के स्क्वायर को छोड़ के इधर स्क्वायर करने वाले, तो इस साइड अगर वर्ग में है तो इधर आके रूट में हो जाते हैं तो इसका रूट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसको डबल बार गुना करिए तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कह रहे हैं भाई कि इसको तोड़िए ए प्लस बी पर तो 1 प्लस कॉस थीटा, अरे भाई ना 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 यहाँ साइन थीटा होंगे भाई, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करने वाले ने कि दो गो में से एक गो ए साइड लेके चलो भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा, उधर जो बचा उसको लिख दीजिए बटा कॉस थीटा। ये सब थ्योरम है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ाने वाले हैं भाई। अब पढ़ाने वाले क्या थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर पढ़ाने वाले, इसी को पढ़ाने वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर भाई। अब इसको तोड़ेंगे तो एक के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी के आधार पर इसको तो स्क्वायर पहले से और स्क्वायर गुना में पावर जुड़ जाता था, कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम कह रहे थे ना कि इतना एक क्या आप थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं आराम से भाई। अब इसको उस साइड लेके चल जाएंगे, कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बराबर है। अब जहां पर हम बता रहे थे कि स्क्वायर किए है ना वहां पर क्यू करने वाले हैं, क्या करने वाले भाई क्यू करने वाले। तो अब यहाँ पर क्यू करेंगे भाई तो ये पूरा बेसिक फिर से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो भाई 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइन लग रहा है इसको क्या करने वाले हैं कि साइन थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर के होल क्यूब बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 के क्यूब हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसको तोड़ दीजिए तो इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ए के क्यूब मतलब यहाँ पर 2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा साइन के 6 क्यूब प्लस कॉस 6 थीटा पावर में है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखने वाले ए प्लस बी एक मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएंगे। हम कह रहे कि इतना दूर एक फार्मूला बनता है जिसका मान कितना होता है, बोल जिसका मान 1 होता है भाई, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस
cos के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा गुने 1 बराबर इधर 1 हो जाएगा। अब इसमें 1 से गुना करिए, कोई फायदा नहीं होगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होने वाला है 1। अब हम कह रहे हैं ना कि ये वाला जो डेंटिया है ना भाई, उस साइड लेके आप चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस cos के पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। भी पूछेगा कि साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा बराबर कितना होता, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आप इतना याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अगला हम कह रहे थे कि फिर एक ट्रायंगल है, छोड़िए ट्रायंगल नहीं, यही वाला पढ़ाने वाले भाई कि अगर इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर cos स्क्वायर थीटा है, इधर 1 है, अगर सब में 1 2 3 पार्ट, तो इस साइड वाला एक पार्ट हो जाएंगे, इस साइड वाला हम सब में कह रहे थे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा आप भाग कर दीजिए, तो जब भाग करेंगे ना तो इसका रिजल्ट तो 1 हो जाएगा। cos थीटा बटा साइन थीटा फार्मूला क्या हो जाएंगे, cos थीटा, इधर क्या हो जाएंगे तो भाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ये फार्मूला बन गया भाई कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब कह रहे थे ना कि cot के यहीं पे रहने दो, अब 1 के उस साइड लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब कह रहे हैं कि 1 के ही साइड रहने दो, अब इसको इस साइड लेके चल जाएंगे, क्या दिक्कत था। हम कह रहे थे ना 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब बेसिक थ्योरम है भाई, कुछ कर नहीं रहे, जोड़ घटा गुना वहां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब इसी को क्या करना है ना कि आप इसको एक बार तोड़िए, तो 1 के 1 ही रहने, एक इसको अगर 1 के स्क्वायर मानते, इसको b के स्क्वायर मानते, तो एक बार जोड़ देंगे cot थीटा, एक बार क्या करेंगे ना कि घटा देंगे भाई। अब उधर से एक बार इधर से डिवाइड करके ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कितना बच गया, cot थीटा बच जाएंगे। इसका मतलब कहने का है ना कि इसका रेसिप इसका उल्टा ए वाला होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर इसको भाग हम लाए, अगर इसको भी भाग हम लाते तो ए साइड वाला ही रह जाता, इधर क्या बच जाएंगे, तो मतलब कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा। और कुछ दिक्कत है नहीं, अच्छा रुक जाओ थोड़ा समझाए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, खाली तोड़े हैं बस। अगला कह रहे हैं इसको हटा देते हैं पूरे, ये समझ में आ गया कि इधर से प्लस में इधर से माइनस में जाके किए हैं। अगर खाली कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर अंडर रूट करने। अब इसका भी तो पूछ सकता है, कॉट वाला तो पूछ सकता है, या हाँ या नहीं पूछ सकता। इसका मतलब नहीं, अब इतना ही रहने देते भाई, आज के अगले लेक्चर में फिर पढ़ाने वाले हैं। अभी थोड़ा सुनाव है, रुक जाओ इसको पढ़ाइए लेते हैं। अगला कहता है ना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अब इसमें कह रहे थे कि साइन से भाग कर लिए थे, अब ये किससे भाग करने वाले, तो बल्कि कॉस से भाग करेंगे, बराबर इधर कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब इससे भाग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा 1 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 बटा cos बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। हम कह रहे हैं कि एक बेसिक आ गया भाई। अब कहता है ना कि tan स्क्वायर थीटा अगर उधर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएंगे। अगर tan थीटा खाली सिर्फ पूछ लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। हम कह रहे थे ना कि अगर 1 इधर छोड़ दे उधर ले चल जाए tan तो tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। इतना ही बेसिक। अब इसका क्या करने वाले हैं ना भाई कि इसको एक बार आप तोड़ दीजिए तो 1 बराबर क्या हो जाएंगे sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इधर एक लेके चलाओ खाली भाई तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये माइनस वाला के साइड वाले के चलाना है तो क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ये खाली बेसिक था। अब क्या करने वाले ये सब बेसिक खत्म हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चन लगाना चालू कर। अभी नहीं याद हुआ है ना पढ़ते चलिए आपको सभी फार्मूले होठों पे आ जाएंगे। जब तक पढ़िएगा नहीं मन से लेक्चर देखिए वीडियो देखते रहिए और फिर नोट्स बनाते चलिए आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक्स ब्रो।